हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज इस टॉपिक को देखने से पहले आप पुरानी वीडियो को देखिएगा, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो आज आपसे बात करेंगे श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र ये टॉपिक काफ़ी बड़ा और काफ़ी हार्ड है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ ईमानदारी से इसको देखिएगा और बराबर नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा और डाउनलोड मत करिएगा, बिना डाउनलोड किए हुए वीडियो देखिएगा। श्वसन तंत्र वैसे तो आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि जब से कोरोना चला है तब से तो बहुत ज़्यादा श्वसन की बात हो रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारा सांस लेना, सांस लेने के बाद कहाँ तक जाता है और कहाँ से कैसे कैसे बाहर आता है, यही सब हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो श्वसन तंत्र की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में दिखा दूं कि अगर हम देखिए श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके बारे में, क्योंकि नाक से शुरुआत होती है तो यहीं से टॉपिक की बात करते हैं। ये नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल होते हैं। नॉस्ट्रिल नाक के छिद्र। इस टॉपिक में हम बहुत सारे वर्ड होंगे उसको अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पीछे वजह है एग्जामिनर ज़्यादातर उनको इंग्लिश में ही पूछता है और हिंदी में वो नाम बहुत कठिन है इसलिए। बाकी फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि कोई से नाम की हिंदी आपको जाननी है आप देख लीजिएगा बुक से या सर्च कर लीजिएगा डिक्शनरी में, और नहीं मिलती है तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नॉस्ट्रिल या फिर एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं। एक्सटर्नल नेयर्स। उसके बाद में ये एरिया कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से खोखला होता है जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, मतलब ये वो वाला एरिया होता है। भाई ये जो नाक है, ये बाहर से जो नाक का छिद्र है उसके अंदर आप ऐसे उंगली घुसाते हैं और इस तरीके से जो घुमाते हैं तो ये वही वाला एरिया है कि यानी ऐसे उंगली घुसाई और इसमें घुमाई, ये वाला यानी नेजल कैविटी या नाक गुहा, नेजल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, नेजल कैविटी। उसके बाद ये दूसरी होती है मुंह की खाली जगह। ये आपकी मुंह के अंदर जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं हम बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल बकल कैविटी। कैविटी का मतलब वही खाली जगह और बकल का मतलब मुंह से होता है। ये दोनों ऐसे यहाँ जुड़ी हुई होती हैं पीछे से, और भैया ये ऐसे नीचे निकल जाता है। ऐसे, और ये वाला रास्ता भी भाई यहां से ऐसे चला जाता है। देखिएगा कहानी पूरी बदल जाएगी। ये नाक वाला एरिया रहा नेजल कैविटी, ये मुंह वाला एरिया रहा बकल कैविटी। उसके बाद ये पाइप है पूरा, और इस पाइप का नाम जो होता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। और ये जो फेरिंग्स है इसके 3 प्रकार हैं भाई। फेरिंग्स के 3 प्रकार हैं। जो नेजल कैविटी के सामने वाला है, मतलब ये वाला है, इसका तो नाम हुआ नेजोफेरिंग्स। जो मुंह के सामने वाला है, ये वाला एरिया, इसका नाम हुआ ओरोफेरिंग्स। ओरो का मतलब होता है माउथ से,
जिस सामान पे भी ओरो लिखा हुआ होता है उसका मतलब मुंह से होता है, ओरोफेरिंक्स। देन नीचे वाला जो होता है, इन दोनों को जोड़ते हुए जो ये नीचे चला जाता है उसको हम बोलते हैं लैरिंजो, लैरिंजोफेरिंक्स। इस फेरिंग्स को मिटा देते हैं भाई। ये 3 प्रकार होते हैं भाई फेरिंग्स के, यानी ग्रसनी के 3 प्रकार। नाक के सामने वाला नेजोफेरिंग्स, मुंह के सामने वाला ओरोफेरिंग्स, देन लैरिंजोफेरिंग्स जो नीचे होता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मैं बस जरा इनको मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं ये नाम लिखे हुए यहाँ से। नोस्ट्रिल वगैरह ये एक्सटर्नल नेयर्स भी इसको बोलते हैं, बकल कैविटी मुंह वाला एरिया है, इसको मिटा देते हैं अब यहाँ से। क्या होता है आप लोगों को मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि हमने खाना खाया और सांस लिया, दोनों का रास्ता एक ही है भाई। सांस वाला भी यहाँ से होता है और मुंह वाला भी यहाँ से होता है। तो कई बार क्या होता है हम लोग बलगम थूकते हैं, बलगम, कफ, श्लेष्मा या फिर म्यूकस, अलग अलग जो मुंह से के नाक से निकला तो नोजी हो गई, टहट हो गई, कुछ भी हो गया। लेकिन अगर मुंह से निकला बलगम हो गया, म्यूकस हो गया, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो इसमें कहानी क्या है कि हम लोग जब लेते हैं ऐसे करके सूंघते हैं और खर्र करके उसको मुंह से निकालते हैं, देन हम थूक देते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से लेने के बाद हम जैसे ही उसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेने के बाद उसको मुंह में ले आते हैं और मुंह में लाने के बाद हम थूक दे देते हैं। और थूकते हैं तो भाई बोल देते हैं कि बलगम होता है। वो एक अलग बात है कि मटेरियल एक है, जो आपकी नाक में है वही आपके मुंह में है, बट नाक का निकाल के मुंह में नहीं लगा सकते, बोलते हैं गंदी चीज़ है। लेकिन जब मुंह से आ रहा है तो उसका टेस्ट ले रहे हैं आप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने नाक का टेस्ट लिया है तो बताएंगे नहीं, लेकिन बलगम का पूछा जाए तो बता सकते हैं, बट एक्चुअल में वो नाक ही होती है। खैर हमारा टॉपिक वो नहीं है। ये देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जुड़ा हुआ है तो कहानी क्या है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स, देन ये लैरिंजोफेरिंग्स। हमने खाना खाया या सांस लिया, दोनों एक ही रास्ते पे है। अगर हम खाना खाते हैं तो वो यहाँ चला जाता है और यहाँ हमारा ये कुछ इस प्रकार से आमस्य हुआ करता था। लेकिन जो हम सांस लेते हैं वो यहाँ से चला जाता है भाई। अब मिटा देता हूं और मैं इसको पूरा तरीके से बता देता हूं कुछ इस प्रकार से। जो हम सांस लेते हैं वो रास्ता तो एक ही है, लेकिन वो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा। ये एक डब्बा लगा हुआ है, ये डब्बा, ये जिसको आप अपने हाथ से छू सकते हैं, ये वाला, ये जो होता है जब आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो हाथ लगा के देखिएगा कि जब आप उसको निगलते हैं तो ये ऊपर को हो जाता है, ये ऊपर को होता है, मतलब आगे की तरफ होता है और उसको रास्ता साफ देता है कि भाई आप इधर चले जाओ, ठीक है। अब ये डब्बा होता है जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। एडम्स एप्पल, या फिर इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम छू लेते हैं। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पतली पतली तार लगी हुई होती हैं, पेशियां होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं भाई। ये डब्बा होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है, ढक्कन की बात बाद में करते हैं। ये डब्बा होता है जिसमें पेशियां लगी हुई होती हैं। ये पेशियां क्या करती हैं कि ये पेशियां कुछ इस प्रकार से लगी होती हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कंपन नहीं करती, बट जब हम सांस छोड़ते हैं तो कंपन करती हैं। आप लोग देखिएगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति सांस लेने के दौरान बात नहीं कर सकता, वो बात तभी करेगा जब सांस को बाहर निकालेगा।
क्योंकि बाहर निकालेगा तो ये पेशियां कंपन करेंगी, आवाज उत्पन्न होगी। उस आवाज को हम अपने होठों से, दांतों से और जीभ के माध्यम से शब्दों में बदल देते हैं और शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहां से आवाज तब उत्पन्न होगी जब सांस बाहर निकलेगी, लेकिन जब हम सांस को अंदर लेंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगा, आवाज उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए हम सांस लेने के दौरान बोल नहीं सकते। आप लोग प्रयास करके देखिएगा। यहाँ पे ये तार है, आवाज उत्पन्न करती है। खैर फाइनली ये जो है हमारी, ये फिर 2 भागों में टूट जाती है और यहाँ हमारे लंग्स जुड़े होते हैं। अभी आगे बात करते हैं इनकी, पहले बस यहीं तक बात करते हैं। यहीं तक बात करते हैं। ये जो साउंड बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक ये ढक्कन होता है और इस ढक्कन के ऊपर एक और लेयर होती है। एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, इस बारे में पूछ लेता है। ये जो पूरा डिब्बा है इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, जिसको हम हाथ से छू लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, जो ये वाला ढक्कन है। इस ढक्कन का नाम होता है ग्लॉटिस। इस ढक्कन का नाम ग्लॉटिस होता है और इस ढक्कन के ऊपर जो एक पतली परत होती है, ये परत जो होती है, इस परत का नाम होता है एपिग्लॉटिस। और ये जो एपिग्लॉटिस होती है भाई, ये इस परत इसको ढके रहती है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान हम लोग बात करने लगते हैं, या फिर हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीने के दौरान ये समस्या आती है कि हम लोग फिर बोलने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ढक्कन होता है ये बंद रहता है, लेकिन ये कब खुलता है? जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं। अब क्या होगा, जब हम खाना खाएंगे तो ये ढक्कन बंद रहेगा। क्यों रहेगा? कि अगर खाना या खाने की थोड़ी सी मात्रा इसमें चली जाए, खाने की थोड़ी सी मात्रा भी इस पाइप में चली जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब भाई मृत्यु हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मानव की तो आदत खराब है। मानव तो खाना खाने के दौरान ही बात करता है, चाय पीने के दौरान बात करता है, कुछ लोग तो पानी पर भी बात करने लगते हैं, या पानी पीने के दौरान हम सांस लेते हैं। जैसे ही हम पानी पी रहे थे या कुछ खा रहे थे, साथ में या तो सांस ले ली या सांस छोड़ दी, जिससे ये ढक्कन हमारा खुल गया और वो खाने का मटेरियल इस तक आ गया, ढक्कन तक। जैसे ही ढक्कन तक आएगा तो भैया कहानी होती है कि मान के चलिए मानव का पूरा शरीर है, ये मानव का पूरा शरीर है और इस पूरे शरीर को, मतलब जो ये वाला है, ये वाला खोखला जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, गर्दन से यहाँ कंधों से नीचे का जो खोखला होता है, टांगों से ऊपर और कंधों से नीचे तक, पेट तक का, सीने तक का, इसको हम बोलते हैं सीलोम। इसको सीलोम बोला जाता है। और इस सीलोम में, यानी यहाँ जहाँ हमारे फेफड़े खत्म होते हैं, उन फेफड़ों के जस्ट नीचे एक पेशी स्तर होता है, यहाँ पेशी लगी हुई होती है। इस पेशी को हम बोलते हैं डायफ्राम। इस पेशी को हम डायफ्राम बोलते हैं। और हीरा, ये पेशी है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। अब होता क्या है, कहानी ये होती है कि जैसे ही खाना थोड़ा सा यहाँ पर आता है, ये डायफ्राम फैलती है और एकदम सिकुड़ जाती है, और हमको जो सारा खाना या पानी यहाँ तक आया,
वो डायरेक्ट मुंह के बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं हम भाई फंदा लग जाना। ऐसा क्यों होता है कि दिमाग जो है डायफ्राम को आदेश देता है कि थोड़ा सा खाना वहां जाने वाला है, जल्दी फैलो और सिकुड़ो, और एकदम से ही उस व्यक्ति का झटके से जब हवा यहाँ से निकले, यहाँ से फैलेगा और सिकुड़ेगा, तो भाई फेफड़ों से हवा इस पाइप में को जाएगी। इस पाइप में जो खाना फिर यहाँ पर रहेगा, सारा खाना एकदम नाक और मुंह से वो बाहर कर देगी, जिसको बोलते हैं हम फंदा लग जाना। इसलिए भाई बचाने का तरीका क्या है, जब भी आप खाना खाएं या पानी पिएं उस दौरान सांस ना लें, ना ही बात करें, ताकि आपका ये वाला ढक्कन बंद रहे, खुले ना। खैर आगे बात चलाते हैं। इस डायफ्राम ने इस सीलोम को दो भागों में बांटा है। जो ऊपर वाला भाग है जिसमें हमारा आमाशय, फेफड़े, दिल ये सब जो रहता है, जो ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी। जो ये ऊपर वाला भाग है थोरैसिक कैविटी इसको बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एक तो हुई थोरैसिक कैविटी, दूसरी हुई भाई एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, सीलोम डायफ्राम ने दो भागों में बांटा, ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी, नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। खैर इन कैविटी का मतलब वही खाली जगह, इनकी बातें करते हैं बाद में, ऊपर की तरफ चलते हैं। इस बॉक्स को, जिसको एडम्स एप्पल कहा, इसके बाद में एक पाइप लगा होता है। भाई इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग तो हमारा ये खाने वाला हो गया, फूड पाइप बोलते हैं या ईसोफेगस बोलते हैं, जिसके द्वारा खाना चला गया। क्योंकि सांस लेनी है हमें, हवा जानी है, तो हवा जाने के लिए ये वाला पाइप हो गया, जिसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। ट्रैकिया बोलते हैं। और इस ट्रैकिया में सी आकार की, सी यानी ABCD वाला, ये जो सी होता है, सी आकार की ये वाली, ये गहरे रंग की जो है, ये कार्टिलेज लगी होती हैं इसमें। ये कार्टिलेज लगी होती हैं सी आकार की, जो इसको मजबूती देंगी। क्यों देंगी भाई, क्यों कार्टिलेज लगाई जाएंगी? जब इसमें से कोई भी हवा किसी पाइप में से हम फूंक मारते हैं तो वो फैलेगी, लेकिन जब हवा सूंघेंगे तो वो चिपक जाएगी, यानी रास्ता नहीं मिलेगा व्यक्ति हवा को, और जब रास्ता नहीं मिलेगा तो व्यक्ति के मरने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ये कार्टिलेज मतलब उपास्थि, उपास्थि लगी होती है। कैसे लगी होती है भाई, आप हाथ से छू के देख सकते हैं। यहाँ ये जो एडम्स एप्पल है, इस एडम्स एप्पल के नीचे आप उपास्थि को छू कर देख सकते हैं। ये कार्टिलेज यानी उपास्थि लगी हुई है, और आगे जाके उपास्थि भी टूट जाती है, जिसकी बात हम आपसे लंग्स में करेंगे बताते समय, फेफड़ों में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसको। हम लोगों ने, ये रहा हमारा नाक के बाहर जो छेद होते हैं उनको एक्सटर्नल नेयर्स या नेजल एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोस्ट्रिल या नासा छिद्र बोलते हैं। ये नासा छिद्र के बाद जो खाली जगह होती है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे, मुंह के नीचे जो मुंह में जो खाली जगह होती है उसको ये बकल कैविटी बोला जाता है, बकल कैविटी। इन दोनों का रास्ता जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है जो फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है। नाक के सामने वाला नेजल फेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स हुआ, मुंह के सामने वाला ओरोफेरिंग्स हुआ, और उसके जस्ट नीचे वाला हुआ लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, जब हम ये नीचे की तरफ उतरता है तो दो भागों में बट जाता है। एक भाग खाना और पानी लेकर जाता है, दूसरा भाग हवा लेकर जाता है। ठीक है, जो खाना और पानी लेकर जाता है उसको फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। जो हवा लेकर जाता है उसको ट्रैकिया के नाम से जानते हैं।
जो हमारा ये वाला दो भागों में बांटने वाला इसको बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है, इसको एडम्स एप्पल या साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? जब हम हवा बाहर निकालते हैं, हवा को छोड़ते हैं, तब इसके अंदर जो पेशियां लगी हुई हैं वो कंपन करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं, जिनको हम शब्दों के रूप में बदल देते हैं अपने जबान से, मतलब टंग से, टीथ से और लिप्स से। इसके ऊपर जो बॉक्स होता है एक ढक्कन होता है जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, जो समय पर बंद रहता है। उस ढक्कन के ऊपर एक परत होती है जिसको एपीग्लॉटिस, एपी मतलब ऊपर वाली परत, ग्लॉटिस के ऊपर जो है उसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी है, मानव बॉडी, उसको सीलोम बोलते हैं, जिसको डायफ्राम दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। वक्ष गुहा और उदर गुहा नीचे वाली, वक्ष गुहा, वक्ष यानी छाती, वक्ष गुहा ऊपर वाली। ठीक है। डायफ्राम हमारी फेफड़ों से लगी हुई होती है, ये फैलने और सिकुड़ने का काम करती है, जो हमें फंदा लगता है। कैसे लगता है? यदि हमारा खाना और पानी थोड़ा सा भी एपीग्लॉटिस या ग्लॉटिस में चला जाए तो तुरंत हमको डायफ्राम जो फैलती है और सिकुड़ती है, व्यक्ति को फंदा लगता है और सारा का सारा खाना बाहर हो जाता है। ठीक है। आज की बात को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, बट डाउनलोड मत करिएगा। थैंक यू।